तत्व हैं, अगर वो आप सही मात्रा में नहीं लेंगे तो आगे चलकर उस टाइम अभी तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन कुछ समय बाद आपको क्या होगा, रिजल्ट्स जो हैं उसके जो नतीजे हैं वो देखने को मिलेंगे। किसी के बाल झड़ने ज्यादा शुरू हो जाएंगे या त्वचा पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम सही मात्रा में जो तत्व हैं उनको ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जरूरी है कि हम सबसे पहले खुद की सेहत पर कार्य करेंगे। अब हमारा ये नारा है कि जब हम बनेंगे सेहत के सितारे तभी तो बदलेंगे स्वास्थ्य के नजारे। ठीक है, तो इस नारे को एकदम से अपने माइंड में, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब तक हम अपने स्वास्थ्य पर फोकस नहीं करेंगे, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सामने वाले को भी सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे। तो जब हम बनेंगे सेहत के सितारे तभी हम स्वस्थ होने के नजारे जो हैं उन्हें बदल सकते हैं। ठीक है, अब इस पे कार्य कैसे करना है, आपको अपना, ठीक है, स्वयं का या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को ठीक करना है। ठीक है, या तो आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करिए या फिर आपको क्या करना है, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है और रिपोर्ट द्वारा रिजल्ट दिखाना है। रिपोर्ट्स प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास, पहले दिन की और उसके बाद 90 दिन की। ठीक है, अब सेहत के सितारों का जो ये जश्न है, ये एक पूरे भारत में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पूरे भारत में ये सीरीज न्यूट्रीचार्ज द्वारा चलाई जा रही है कि सभी को स्वस्थ होना है और जो भी इस सेहत के सितारे सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और अपनी जो स्वास्थ्य समस्या है उसको ठीक करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उन सभी सेहत के सितारों को अपना अनुभव साझा करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे आपको काम करना है इस पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमिया के ऊपर। एनीमिया क्या है, जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है, आयरन की कमी जब होती है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 3 महीने तक आपको ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू आपको ये दिखाना है कि 3 महीने में आपका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो 2 ग्राम या उससे ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, इसमें आपको प्रूफ के तौर पे क्या करना है, आपके पास पहले दिन की रिपोर्ट होनी चाहिए और 90 दिन की लैब रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज जिनको नहीं पता इन पैरामीटर्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप एनीमिया पे काम कर रहे हैं, एनीमिया स्वास्थ्य स्थिति के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 3 महीने में 2 ग्राम या उससे ज्यादा से बढ़त होनी चाहिए। ठीक है, अब एनीमिया के जो सामान्य पैरामीटर्स होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो देखिए 15 से 65 वर्ष की गैर गर्भवती महिलाएं जो होती हैं ना, तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने हेमोग्लोबिन के स्तर पे एक हेमोग्लोबिन का एक जो आप कह सकते हो कि एक रेंज स्थापित करी हुई है कि अगर इस रेंज से हेमोग्लोबिन नीचे जाता है तो वो एनीमिया की कंडीशन में आता है। ठीक है, अब जो एनीमिया है वो भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जरा मुझे एक बार, मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, हमारे 600 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मुझे फटाफट से जरा चैट बॉक्स में बताइए तो कि एनीमिया की नॉर्मल रेंज क्या होती है महिलाओं के लिए। स्पेसिफिक ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो एनीमिया ग्रसित होती हैं, तो एक नॉर्मल महिला के लिए, एक साधारण महिला के लिए हेमोग्लोबिन की रेंज क्या होती है, जरा फटाफट से मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए तो देखते हैं कि 1200। राजेश कुमार जी, जी बिल्कुल ठीक, नसरीन जी बिल्कुल ठीक, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 16 होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ हैंड रेज नहीं करिए, चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर करिए मुझे, मैं एक बार फीडबैक्स क्लियर कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक, ठीक है, नॉर्मल है 12 से 16। अब अगर 12 से कम है हेमोग्लोबिन, ठीक है, तो फिर 12 से कम यानी कि 11.9 ग्राम से अधिक है तो आप आते हैं सामान्य हेमोग्लोबिन में। ठीक है,
अगर 11.0 से 11.9 ग्राम पर डेसीलीटर पर आप आते हैं तो ये जाएगा आपका हल्का एनीमिया में। 8.0 से 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हेमोग्लोबिन आता है तो ये मध्यम एनीमिया कहलाएगा। और अगर 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो फिर आप आते हैं गंभीर एनीमिया पे। ठीक है, तो ये है एनीमिया के सामान्य पैरामीटर्स। दूसरा, आप डायबिटीज, आप सभी को पता है कि जो डायबिटीज है एक कॉमन समस्या होती जा रही है। आप किसी भी दूसरे तीसरे किसी भी पुरुष से या महिला से मिलते हैं तो जनरली आपको ये सुनने में मिलेगा कि हमारा शुगर बढ़ा हुआ है या फिर हम डायबिटिक हैं या उसकी शुगर की दवाइयां ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या करना है कि आपको ब्लड रिपोर्ट्स करानी है और यहाँ पर आपको HbA1c जो कि टेस्ट है 3 महीनों का शुगर अनुपात में बताता है, इसमें 1% या उससे ज्यादा की कमी होनी चाहिए। और यहाँ पर भी प्रूफ करने के लिए आपको पहले दिन और 90 दिन की लैब रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। अब डायबिटीज के सामान्य पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, जो डायबिटीज है उसका जो टेस्ट होते हैं ना वो 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर रैंडम और HbA1c। ठीक है, अब ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होती है? ब्लड शुगर फास्टिंग यानी कि 10-12 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए अब जब आप टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है ब्लड शुगर फास्टिंग। रैंडम ब्लड शुगर PP जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? खाने के 2 घंटे बाद किया गया टेस्ट है। खाने के 2 घंटे बाद दिन में कभी भी जो ये शुगर का टेस्ट कराया जाता है वो कहलाता है आपका ब्लड शुगर रैंडम। और अगर HbA1c की बात करें तो ये 3 महीने का औसत ब्लड शुगर बताता है। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें तो ब्लड शुगर फास्टिंग अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आता है तो ये कहलाता है आपका सामान्य ब्लड शुगर। अगर ब्लड शुगर फास्टिंग की रेंज आपकी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आती है तो ये कहलाता है आपका प्री डायबिटीज। ठीक है, तब आप आते हैं प्री डायबिटीज में। और अगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाता है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से तो आप डायबिटीज कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम ब्लड शुगर रैंडम की बात करें तो जो सामान्य पैरामीटर्स हैं वो क्या है? 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर आपका ब्लड शुगर रैंडम का टेस्ट आता है तो आप आते हैं सामान्य ब्लड शुगर में। ठीक है, अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटीज में आते हैं। ठीक, और अगर आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है ब्लड शुगर रैंडम तो आप कंफर्म्ड डायबिटीज में आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे टेस्ट की HbA1c, ठीक है, तो अगर 4% से 5.7% के बीच में है तो आपका सामान्य ब्लड शुगर है। अगर 5.7% से 6.5% तक है तो आप आते हैं प्री डायबिटीज में। और अगर यही HbA1c आपका 6.5% से ज्यादा होता है तो आप आते हैं कंफर्म्ड डायबिटीज में। तो ये है हमारे डायबिटीज के सामान्य पैरामीटर्स। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज की स्वास्थ्य समस्या पर काम करना है तो। इसके बाद बात करते हैं हम मोटापे की। यहाँ पर अगर आप किसी पुरुष या महिला के वजन के ऊपर काम कर रहे हैं तो भी आपको क्या करना है? 3 महीने में कम से कम 5 किलो या उससे ज्यादा वजन में कमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे? आप अपने बॉडी स्कैनर के, आपके पास बॉडी स्कैनर होगा उसका इस्तेमाल करिए। उससे पहले दिन की रिपोर्ट निकालिए और फिर आप उनके 90 दिन की रिपोर्ट निकालिए।
अब इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं में बताइए मुझे जरा, एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, जरा मुझे बताइए कि यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में, तो आप किस चीज को ध्यान में रख के उनकी स्वास्थ्य समस्या पर काम करेंगे? कौन सा जो मॉडल है उसके ऊपर आप काम करेंगे? जरा शॉर्ट फॉर्म में मेरे को बताइए तो कि आप किन किन चीजों में उनके बदलाव करेंगे, तब जाके आपको 3 महीने में सही तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, लीलावती जी ने हैंड रेस किया है। लीलावती जी, चलिए आप बताइए एक बार कि अगर आपको किसी अपने ऊपर या अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य समस्या पर काम करना है तो आप किन किन चीजों में बदलाव करेंगे? जी नमस्कार जय मैम। जी नमस्कार। स्लीप मॉडल पर नींद कैसे लेना है, भावनात्मक स्वास्थ्य और एक्सरसाइज जी और आहार डाइट जी, और सबसे लास्ट सप्लीमेंट। बिल्कुल ठीक, लीलावती जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमें अपने ऊपर या अपने परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य समस्या के ऊपर काम करना है, सेहत के सितारों में पार्टिसिपेट करना है, तो हमें क्या करना है? उनके सीड्स मॉड्यूल के ऊपर काम करना है। एस फॉर स्लीप यानी कि नींद, ई फॉर इमोशनल हेल्थ यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य, ई फॉर एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, डी फॉर डाइट यानी कि आहार में तब्दीली होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे आखिर में सप्लीमेंट्स, कौन कौन से आपको सप्लीमेंट्स देने हैं, लेने हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट्स, ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करती हूँ, थोड़े से और पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं कि आप किन किन के ऊपर किन किन स्वास्थ्य समस्याओं के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए अब मोटापा के भी अपने कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं। पहला आया है बीएमआई। ठीक है, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। आप इसके जो ये जो पैरामीटर है इस पे भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, अगर बीएमआई बॉडी स्कैनर मशीन से आप बहुत आसानी से किसी का भी जो बीएमआई है वो पता लगा सकते हैं। तो ओवरवेट है, अगर 25.0 से 29.9 के बीच में बीएमआई आता है तो मतलब कि वो ओवरवेट में आते हैं, यानी कि उनका जो वजन है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मोटापे के 3 कैटेगरीज हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी कि हल्का मोटापा, मध्यम मोटापा। जिस तरीके से हमने एनीमिया को किया था ना, उसी तरीके से हम यहाँ मोटापे को अलग अलग भागों में बांटेंगे, हल्का मोटापा, मध्यम मोटापा और गंभीर मोटापा। ठीक, हल्का मोटापा में आता है 30.0 से 34.9, ये बीएमआई होगा। मध्यम मोटापा क्लास 2 यानी कि 35.0 से 39.9, ये जो बीएमआई आता है तो वो आएगा मध्यम मोटापे पे। और गंभीर मोटापा अगर 40.0 से ज्यादा है बीएमआई तो वो एक गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा आप कमर का घेरा, जो इंच टेप होता है ना जिससे हम वो कपड़ा नापते हैं, ठीक है, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो कमर की इंच है पुरुषों में अगर 37 इंच से ज्यादा है तो वो खतरनाक में आती है, और अगर 40 इंच से ज्यादा है तो वो ज्यादा खतरनाक में आएगा। वहीं महिलाओं का अगर कमर का जो घेरा है वो 31.5 इंच से ज्यादा आता है तो खतरनाक में है, और 35 इंच से ज्यादा आता है तो फिर ये ज्यादा खतरनाक में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पैरामीटर्स। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है, आपको हर दूसरे तीसरे पुरुष या महिला से सुनने में मिल जाएगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ क्या है, 3 महीने में 30% एलडीएल में कमी आनी चाहिए। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कई तरीके का है, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, तो यहाँ आपको काम करना है एलडीएल पे। ठीक है, 20% एलडीएल में कमी आनी चाहिए। 20% यानी कि 14 से 20 मिलीग्राम तक
कमी आनी चाहिए पहले दिन की और 90 दिन की रिपोर्ट्स में। ठीक है, अब अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल के सामान्य पैरामीटर्स की बात करें तो जो एलडीएल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एलडीएल क्या है? खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल। जो एलडीएल होता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल में आता है। यहाँ क्या रेंज होनी चाहिए उसकी? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। एचडीएल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कुल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो क्या है? 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो ये थे हाई कोलेस्ट्रॉल के सामान्य पैरामीटर्स। इसके अलावा आपने सुना होगा महिलाओं में बहुत कॉमन है थायराइड की दिक्कत, तो आप हाइपोथायराइड पर भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास पहले दिन की और 90 दिन की लैब रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। और किस चीज में बदलाव आना चाहिए? कम से कम 20%। अब जो हाइपोथायराइड होता है ना, इसमें 3 हार्मोन्स हैं, T3, T4, TSH। इनकी जो रेंज होगी ना उसमें 20% की कमी जरूर होनी चाहिए। अगर हम सामान्य पैरामीटर्स की बात करें तो देखिए TSH वैल्यू पर हमें काम करना है, यहाँ पे T3 पे नहीं, T4 पे नहीं, TSH पे। जो थर्ड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमें यहाँ पर TSH पे काम करना है। ठीक है, हाइपोथायराइड यानी कि जो ज्यादा सक्रिय थायराइड होता है उसकी क्या रेंज होगी? 0 से 0.4 के बीच में होनी चाहिए। अगर सामान्य है, अगर 0.4 और 4.0 के बीच में है, अगर 4 से 10 के बीच में आती है TSH की वैल्यू तो आप थोड़े कम सक्रिय थायराइड में है, मतलब कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो थोड़ा सा कम एक्टिव है, थोड़ा सा कम सक्रिय है। वहीं अगर आपका 10 से ऊपर रेंज जा रही है TSH की तो आपका जो थायराइड है वो बहुत कम एक्टिव है, बहुत कम काम कर रहा है। जो आपका थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ गले के नीचे होता है, ये थायराइड ग्लैंड ये आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप आंखों के ऊपर कार्य कर सकते हैं, बालों के ऊपर कार्य कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आंखें 3 महीने में चश्मे में नंबर की कमी आनी चाहिए। ठीक है, चश्मे के नंबर में कमी आनी चाहिए। इसके लिए सेम वही चीज, पहले दिन की रिपोर्ट करवाइए, 90 दिन की रिपोर्ट करवाइए, तभी तो विजुअल डिफरेंस आएगा, तभी तो आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ वाकई में 3 महीने तक हमने बिल्कुल सीड्स मॉड्यूल पर काम किया है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा आप बालों के ऊपर भी काम कर सकते हैं। 3 महीने में बालों के स्वास्थ्य में विजिबल डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? बालों की फोटो क्लिक कर सकते हैं। पहले दिन बालों की फोटो क्लिक कर लीजिए और फिर 90 दिन बाद बालों की फोटो क्लिक कर लीजिए। अब सबसे मेन जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था और लीलावती जी ने आंसर दिया था कि आपको किस पर काम करना है, हमें काम करना है